बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आज एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का वाक़या शेराकोट बाबू साबू के पास पेश आया, जिसमें सैफुल्ला नियाजी जो SHO हैं, उनको एक मैकेनिक ने कत्ल कर दिया। तो दिल बहुत दुखा कि यार बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन जब तहकीकात की गई, पूरा मामला जो है वो सामने रखा, तो पता चला कि यार कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे इस तरह का जो काम है वो करना पड़ जाता है। इसी तरह का वाकया ये पेश आया है, जिसमें एक अदील नामी जो मैकेनिक है, उसने सैफुल्ला नियाजी को उसी के पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, सैफुल्ला नियाजी के मुतल्लिक थोड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं तो सैफुल्ला नियाजी एक बदनाम ज़माना पुलिस ऑफिसर थे, जो जहां भी जाते थे अपनी काली करतूतों की वजह से वहां अपने निशानात छोड़ जाते थे और टर्मिनेट होकर फिर दोबारा से बहाल हो जाते थे। उसके पीछे वजह क्या थी? वजह थी PTI के एक MNA सब्तैन खान नियाजी, जो मियां वाली से बिलोंग करते हैं। उनके इनके साथ तो अलग थे, जिस बना पे ये पुलिस ऑफिसर एक गुंडे का रूप धार कर अपनी ड्यूटी करता था। तो दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि ये लड़का जो अदील है, मैकेनिक है, इसकी दुकान के ऊपर जो नियाजी अड्डे के मालिक हैं उनकी जगह है, उन्होंने इनको रहाइश के लिए दी हुई थी। ये डेली बेसिस पे उससे अपने कामकाज भी करवाता था। ये लड़का उसका खिदमत गुजार भी बना हुआ था। दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये उसका टाउट भी था। हर तरह के काम उसके जो है ये सारे अंजाम देता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसने दिल बर्दाश्ता होके सैफुल्ला नियाजी को कत्ल कर दिया, और कत्ल भी उसी के पिस्टल से कर दिया। तो दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह पेश आता है। अदील बताता है कि इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया था। सुबह शाम जब भी इसके सामने मैं आता, इससे सामना होता, तो ये मुझे माँ बहन की गंदी गालियां निकालता था, जिससे मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था। मैंने इसे बारहा कहा कि जनाब मेहरबानी किया करें, मैं आपके हर तरह के काम करता हूं, मुझे गालियां ना दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे आप माँ बहनों की गालियां निकालते हैं। तो इसने मुझे मजीद गालियां निकाली, तो मैं मजबूर हो गया। मेरा दिल जो है, मेरी बर्दाश्त जो है वो काम करना छोड़ गई, और फिर मैंने फैसला कर लिया कि इस तरह की जिंदगी से बेहतर है कि इंसान मर जाए या मार दे। तो फिर मैंने उसी के पिस्टल को, जो उसने अपने कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि मेरी कमरे तक रसाई थी, मैं उसके सारे कामकाज करता था, उसके कमरे की सफाई भी करता था, मैंने वहीं से उसका पिस्टल उठाया और इसे शूट कर दिया। 5 गोलियां अदील बताता है कि मैंने उसको फायर की, और जो गोली उसकी मौत की वजह बनी वो गोली उसके सर में लगी, जिसने उसे ढेर कर दिया। उसके सांस जो हैं वो छीन लिए और वो कत्ल हो गया, और उसकी सांस रुक गई। अब अदील क्या करता है? अदील ने उसे कत्ल करने के बाद पिस्टल हाथ में पकड़कर वहीं खड़ा रहता है। देखने वाले लोग
पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, डॉल्फिन पुलिस वाले आते हैं, वो उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी के बाद वहाँ आला हकाम जो पुलिस के हैं, एसपी साहब, डीआईजी साहब, ऑपरेशनल, वो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे मामले की तहकीकात होती है, जांच पड़ताल होती है। इस लड़के अदील को, जिसकी उम्र 25 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाने जाके जब उससे तफ्तीश की जाती है, उससे पूछगिछ की जाती है, तो ये बताता है, ये थाना है असल में इकबाल टाउन का। तो वहां जाके उसने बड़े खुले लफ्जों में बताया कि जी जनाब, मैंने इसे कत्ल किया है। तो उन्होंने पूछा कि जनाब, ये आपने जिसको कत्ल किया, आपको पता है ये कौन है? तो उसने कहा, जी बिल्कुल मैं जानता हूं, ये SHO है सैफुल्लाह खान नियाजी, मैंने इसे कत्ल कर दिया है। भाई आपने क्यों कत्ल किया है? तो इसने बताया कि जनाब, इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं इसके हर तरह के काम आता था, हर तरह की इसकी खिदमत करता था, लेकिन ये बंदा इतना बद कलाम, बद जुबानी करता था कि मुझे माँ बहन की गालियां निकालता था, जिसकी बिना पर मैंने इसे कत्ल करने का फैसला कर लिया। आज मैंने इसी का पिस्टल इसके कमरे से उठाया, फायरिंग की और इसे ढेर कर दिया। और दोस्तों, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। पुलिस वाले क्यों इस तरह के काम करते हैं कि जिससे कोई बंदा दिल बर्दाश्ता होकर इनको शूट करने पे उतर आता है, इनको कत्ल कर देता है। ये वाकया अफसोसनाक जितना है, इतना ही इस पे गौर करने की भी ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है पुलिस के आला हिकाम से, हाथ जोड़ के मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा प्लीज़, हर इंसान का एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको मलहूज़े खातर रख लिया करें। किसी से बात करते वक्त ये सोच लिया करें कि अगर आप उसको माँ बहन की गालियां निकालते हैं तो क्या वो उस मुंह में ज़ुबान नहीं रखता? वो आपको क्या माँ बहन की गालियां नहीं निकाल देता? अगर वो निकालेगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप दूसरे हथकंडे शुरू कर देते हो, उस पर जाली पर्चे बनाते हो, उसको थप्पड़ लगाते हो, तो फिर उसका अंजाम इसी तरह का होता है जिस तरह का आज हुआ है। तो ये लम्हा फिक्रिया है मेरे भाई, सोचा करें हम क्यों ऐसा काम करते हैं जिसका अंजाम इतना बुरा होता है। सैफुल्लाह नियाजी के मुतल्लिक कहा जाता है कि इससे पहले ये लारी अड्डा में ड्यूटी करते थे, वहां भी एक होटल के मालिक को इसने खाना मुफ्त ना देने की बुना पर उसे मारा पीटा था और फिर ये टर्मिनेट हो गए थे। इसी तरह का एक वाकया और पेश आया था जिसमें ये एक रक्शे को रोकता है, उसमें जो होते हैं मुंशियात बेचने वाले, वो देख के भाग जाते हैं, इसके हत्थे नहीं चढ़ते, और ये मुंशियात जितनी की जितनी होती है उसको रक्शे वाले को पकड़कर उस पे पर्चा दे देता है। लेकिन फिर एक इंटरव्यू देता है जिसमें यह कहता है कि जी मुझसे ज्यादती हो गई, मैंने उस पे गलत पर्चा दे दिया। वो मुंशियात उसकी नहीं थी, वो उसमें बैठे हुए लड़के थे जो भाग गए थे। और इसी तरह 2-3 थानों से ये पहले भी इसी तरह की हरकंडे करके टर्मिनेट हुआ है, सस्पेंड हुआ, कि जिसमें इसने लोगों को बिला वजह तंग किया, लोगों की इज्जत नफ्स पे हाथ डाला। तो यार बुरी बात है, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसका अंजाम इतना इबरतनाक हो। तो अब नियाजी साहब का जो पर्चा है, सैफुल्लाह नियाजी साहब का पर्चा उसके बेटे बाबर खां की मुद्दत में दर्ज करवाया गया है। वो बताता है कि जनाब, इस कमरे में हमारे चाचा इम्तियाज खान नियाजी भी रहता था और हमारा एक कजन सलीम खान नियाजी, वो भी इसी कमरे में रहता था। तो हमारा तल्लुक मियां वाली से है, पिछले तकरीबन 10 साल से जो है हम इस कमरे में रह रहे हैं। कमरे का नंबर 101 है। ये इस तरह की सारी जो मालूमात है उसने शेयर की है। तो अब ये कत्ल जो हुआ है
جو عدیل نامی لڑکا جو ایک مکینک ہے، ایک عام سا مکینک ہے، اس نے کیا ہے، اور اس کا حوصلہ ابھی بلند ہے کیونکہ وہ کھل کے بتا رہا ہے کہ جناب میں نے قتل کرنے کی وجہ جو ہے وہ بتا دی ہے کہ یہ مجھے گالیاں نکالتا تھا، میں دل برداشتہ ہو کے اس پہ فائرنگ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ قتل ہو گیا ہے۔ اب آخر میں میری دعا ہے کہ پروردگار اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا فانی سے چلا گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا یار، حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، حقوق العباد جو ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں، وہ وہی معاف کر سکتا ہے جس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کس کی دل ازاری نہ کریں، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل تک اجازت، اللہ حافظ۔